जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा वही लड़की जो कार एक्सीडेंट के पास थी और वही लड़की जिसे एक अजीब सा आदमी घसीट कर ले जा रहा था। वह ठीक मेरे सामने खड़ी थी और मुझे कह रही थी, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे किससे बचाऊं, आखिर कैसे बचाऊं। यह सब मैं सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक अजीब सा आदमी प्रकट होता है। वही आदमी जो उसे घसीट कर ले जा रहा था। मैं उसे देखकर और भी ज़्यादा डर गया और भी ज़्यादा सहम गया। बस मैं उन दोनों को देख ही रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मानो ऐसा लगता था वह दोनों कोई आत्मा हो। फिर उसके बाद वह अजीब सा आदमी उस लड़की को घसीट कर ले जाने लगा। मैं बस देखता ही रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आवाज़ लगाऊं। मैं आवाज़ लगाने का बहुत कोशिश किया, बहुत चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मुंह में कोई ताला मार दिया हो। वह देखते ही देखते गायब हो गए। मैं बस खड़ा होकर सोचता ही रहा। फिर एकदम से मेरे मुंह में आवाज़ आई। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे बोलूं। तब मुझे याद आया, क्यों ना मैं होटल मालिक वीरेंद्र को बोलूं। वह बात लेकर मैं होटल मालिक वीरेंद्र के पास पहुंचा। सर, वह अजीब सा आदमी उसी लड़की को पकड़ कर ले गया जिसे मैं कार एक्सीडेंट में देखा था। नहीं सर, देखिए ये एक रात में दूसरी बार है। मैं कह रहा हूँ ना, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, जाकर सो जाइए। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपके होटल का सारा कमरा का पेंट ख़राब है तो फिर बताइए रूम नंबर 13 इतना खूबसूरत क्यों है? आप ही बताइए ना। वीरेंद्र ने हमारी तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, क्या बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर चलिए मेरे साथ। उसके बाद वीरेंद्र और मैं दोनों लोग रूम नंबर 13 की ओर चल दिए। रूम नंबर 13 के पास पहुंचने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी खोलने की। फिर होटल मालिक वीरेंद्र ने उसका गेट खोला। मैं ये सब देखकर और भी ज़्यादा सहम गया। वाकई में रूम नंबर 13 का कमरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। यह देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। होटल मालिक वीरेंद्र ने मेरे तरफ बहुत गुस्से से देखा और फिर कहा, जाइए सर, सो जाइए। क्यों मेरा रात ख़राब कर रहे हैं? ये दूसरी बार आपने मुझे जगाया। पता नहीं ऐसे कस्टमर कहाँ से आ जाते हैं। अगर कस्टमर नहीं होता तो मैं इसे धक्के मारकर भगा देता। मुझे होटल के मालिक वीरेंद्र का बात का इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वह लड़की कौन थी और वह अजीब सा आदमी कौन था। वह मुझसे क्या चाहती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैजिक होने लगा। वह रूम जो ख़राब था, वाकई में रूम नंबर 13 फिर से खूबसूरत होने लगा। मैं ये सब देखकर और भी ज़्यादा डर गया, सहम गया। अब मैं ये सोच रहा था कि ये बात मैं किसको बताऊं, कौन मानेगा, कौन यकीन करेगा। धीरे धीरे वो लड़की ठीक मेरे सामने फिर से प्रकट होने लगी। मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। इस बार तो होटल मालिक वीरेंद्र भी मेरी बात नहीं मानेंगे। पता नहीं क्यों यह लड़की मुझसे क्या चाहती है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह लड़की बोलने लगी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या कहना चाहती थी वो लड़की और वह अजीब सा आदमी कौन था, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए अपने दोस्त इश्तियाक के साथ। बाय बाय।